अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हो साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एरिया कैलकुलेशन की। हमारे पास जो 3-4 मेथड हैं एरिया कैलकुलेशन के, वो हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। हमें ज़रूरत पड़ जाती है लिविंग एरिया की या किसी बेडरूम की या कोई भी क्लोज ऑब्जेक्ट आपके पास है तो उसका एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आपको याद रहे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोज होना लाजमी है, ठीक है। उसकी बाउंड्री बनी होगी तो एरिया कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और इसके साथ हम देख लेंगे कि हम किस तरह से दो पॉइंट्स के दरमियान जो है ना डिस्टेंस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने कैड की तरफ और आज का काम करते हैं ये देखिए, हम स्टार्ट। लाइन एक ड्रा करते हैं। अब देखें ना, इधर 5 फीट एंटर करूँगा तो वो चली गई है बाहर। एंटर किया, बाहर चली गई है। इसकी शॉर्ट की क्या है? Z एंटर, A एंटर। अब ये देखें, ये विद इन द स्क्रीन आ गई। ये यूसीएस आइकन डिस्टर्ब कर रहा हो तो व्यू में जाके डिस्प्ले में जाना है। यूसीएस आइकन इधर से ऑफ हो जाएगा, ठीक। ये हम पैम कमांड इधर से उठाई हमने, इसे जहाँ मर्जी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, DI शॉर्ट की डिस्टेंस की। ये देखें जी। और ये अगर इसके ये फर्स्ट एंड एंड पॉइंट शो नहीं कर रहा किसी के, तो आपने सिंपल जाना है यहाँ से स्नैप सेटिंग में, ऑब्जेक्ट स्नैप में, और ये सारी सेलेक्ट ऑल करके ये सारे चेक ऑन करके यहाँ पे भी चेक इन करके ओके करेंगे तो ये आपको शो कर देगा, ठीक है। अब एंड पॉइंट पे सेलेक्ट करने से पहले ये देखें, हमें टॉप पे शो कर रहा है कि 5 फीट की है ये, ठीक है। आप एंड पॉइंट सेलेक्ट करने से पहले भी डिस्टेंस देख सकते हैं, लेकिन ये शो नहीं होगा, ठीक है। उसे शो हम अलग तरीके से करवाते हैं। डिस्टेंस ये देखें 5 फीट शो कर रहा है। एंगल जो है वो XY प्लेन में शो कर रहा है 0, ठीक है। अब इसको जो अगर हम इसकी डिस्टेंस ये टॉप पे शो करवाना चाह रहे हो तो उसकी ये कोई डायमेंशन, यहाँ से एंटर, और ये देखें ये हमें इसकी डायमेंशन बहुत ही जो है ना लो में शो कर रहा है, ठीक है। छोटी सी शो कर रहा है, साइज जो लो है इसका। और ये देखें 60 कुछ शो कर रहा है। अब इसका हल ये है कि आपने डी में जाना है। डी इसकी शॉर्ट की है डायमेंशन स्टाइल की। वहाँ पे जाएंगे हम, डायमेंशन स्टाइल में मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये देखें प्राइमरी यूनिट्स जो हैं ये डेसिमल सेलेक्ट हैं, इसलिए वो 60 शो कर रहा है। अब यहाँ से हम करेंगे आर्किटेक्चरल प्रिसीजन 00 एंड देन आएंगे टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे हमने ये देखें हाइट, इसकी टेक्स्ट हाइट जो शो कर रहा है उधर जो है ना, उसकी हाइट हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 ज़्यादा हो जाएगी, 1 फीट कर लें। अगर आप फीट का साइन नहीं यूज़ करते तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये इंचज़ में कंसिडर कर लेगा ऐसे। उसके बाद ये कलर भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं, रेड कर लें हम। ओके किया, सेट करंट ओके। और आप देख लें ये 1 फीट की इसकी हाइट होगी, ये क्लियर नज़र आ रहा है। आप अपनी असाइनमेंट के मुताबिक जो है ना इसकी हाइट सेट कर सकते हैं। ये थी डिस्टेंस फाइंड करने का मेथड, ठीक है, उसकी शॉर्ट की, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन स्टाइल वगैरह सेट करने का मेथड था ये। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास हो गई सेकंड ऑब्जेक्ट। जो अब हम सेकंड जो काम करने जा रहे हैं वो ये है कि हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया के लिए क्लोज बाउंड्री का होना लाजमी है, ठीक है। कोई भी आप इधर से पॉलीगॉन ले लें, एंटर, सर्कल कर लें या आउट सर्कल कर लें, यहाँ एक रेक्टेंगल ले लें, स्पेस, अगेन सेम कमांड रन हो जाएगी, ठीक है। ये इसका क्लोज बाउंड्री होना लाजमी है, उसी का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब एरिया फाइंड करने का बेस्ट वे ये है कि आप सिंपल ये ऑब्जेक्ट पे जाएं और माउस इसके बाहर ला के माउस से राइट क्लिक करें और ये प्रॉपर्टीज़ जो है नीचे, प्रॉपर्टीज़ पे आप जो ही क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी ये लेफ़्ट साइड पे। अगर किसी का ये कम ओपन हुआ है तो उसे ये इजीली ज़्यादा भी कर सकता है। यहाँ ये देखें एरिया दे रहा है इसका, ये देखें ये स्क्वायर इंचज़ में एरिया इसका दे रहा है। फर्स्ट मेथड ये था। सेकंड ये है कि
इसे कर लेते हैं क्लोज यहाँ से। ठीक है, सेकंड मेथड वो है शॉर्ट की इसकी। ठीक है, शॉर्ट की ये है कि आप AA फॉर एरिया, ये नोट कर लें शॉर्ट की। वो कह रहे स्पेसिफाई करें एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कि जितने का आपने एरिया फाइंड करना है। आप फोर्थ भी सिलेक्ट कर लें तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एंटर करेंगे तो इसका जो एरिया है ना नीचे ये शो कर देगा हमें कि इसका ये एरिया है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ है, AA एरिया सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप सर्च बार में जब आएंगे तो ये देखें लिखा हुआ है नीचे के ऑब्जेक्ट एरिया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सिंपल सेलेक्ट नहीं करते इसके डॉट्स, ठीक है, और सिंपल हम एंटर कर देते हैं अगर यहाँ पे, तो अब सीधा वो हमें ऑब्जेक्ट पे ले जाएगा। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका आपने एरिया फाइंड करना है उसके चारों कोने आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और उसका एरिया शो हो जाएगा। ठीक है, ये था एक मेथड। ठीक है, अब अगर हम चलते हैं ये वर्क स्पेस चेंज करके एक और मेथड देख लेते हैं इसका। हम ऑटोकैड क्लासिक में फ़िलहाल हम चलते हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में, जहां हम फर्स्ट जब हमने ओपन किया था ऑटोकैड तो ये इसका मेन मेन्यू था। तब हमने एक वर्क स्पेस क्रिएट की थी 2D की ऑटोकैड क्लासिक, और अब हम इसमें स्विच करके बस एरिया चेक करके दोबारा वापस चले जाएंगे। एरिया की कमांड जो है इधर से मिल जाएगी हमें। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये आप ये अनटाइटल जो जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ ये मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने रेडियस फाइंड करना है, एंगल, एरिया। ठीक है, ये डिस्टेंस भी यहाँ से कर सकते हैं। ये यहाँ से आप करेंगे जब तो ये पूछेगा अगेन, वो 4 साइड सेलेक्ट करें इसकी। ठीक है, और एंटर प्रेस कर दें तो ये एरिया इसका दे देगा हमें। ठीक है, एक ये भी इसका मेथड है, क्योंकि बाद में हम इसी पे मूव करने वाले हैं। अभी 2D क्लासिक सीख रहे हैं हम, तो अगेन हमने क्या किया था, यहाँ से वर्क स्पेस चेंज की थी, ऑटोकैड पे अगेन चले जाते हैं वापस हम। अब ये देखें मेन बार हमारी काफ़ी सारी जो है ना गायब हो गई हैं। इन्हें दोबारा लाने के लिए टूल बार में जाएं, ऑटोकैड, और यहाँ से जो जो गई है उसको वापस ले आएँ। ठीक है, हमारी एक तो गई है यहाँ से स्टाइल वाली, और दूसरी गई है यहाँ से टू कैट एंड स्टैंडर्ड वाली, एक कम हुई थी, ये होगी दोबारा हमारी जो है ना जो कम हुई थी। अब हम अगर चाहते हैं कि इन तीनों का कंबाइन एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तीनों का कंबाइन एरिया फाइंड करने के लिए भी एक मैस प्रॉप, ठीक है, ये इसकी कमांड है। अब ऑब्जेक्ट वो कह रहा है सेलेक्ट करें जिस का भी आपने एरिया फाइंड करना है, और एंटर प्रेस करें। वो कह रहे कि नो सॉलिड ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। अब चूंकि ये कह रहे कि सॉलिड ऑब्जेक्ट या रीजन सेलेक्ट नहीं हुआ हमारा, हम जाएंगे ड्रा में ये हमारे पास रीजन की कमांड है। रीजन बाउंड्री या रीजन इसकी जो है ना, ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं रीजन की कमांड। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तीनों के तीनों को, और करेंगे एंटर, और रीजन क्रिएट हो चुका है। अब हम मैस प्रॉप की कमांड जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले रीजन क्रिएट करना है इनका, तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे एंटर। तो ये देखें हमारे पास ये तीनों का एरिया इधर दे रहा है। ये नीचे ओपन हो जाएगा एक न्यू टैब। एक और लास्ट थिंग जो रह गई हमारी वो है लिस्ट कमांड। ठीक है, LI इसकी शॉर्ट की है, नोट कर लें लिस्ट, और जो भी ऑब्जेक्ट आप इसका सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो ये नीचे इसकी एरिया, इसका हर चीज़, इसकी फुल डिटेल दे देगा। ठीक है, ये होगी एरिया। और डिस्टेंस और लेंथ हमने पहले देखी है, ये डिस्टेंस है, और लेंथ भी यही होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। डिस्टेंस और लेंथ आप इजीली चेक कर सकते हैं। DI डिस्टेंस की कमांड है, और लेंथ ये शो करने का तरीका डायमेंशन, क्विक डायमेंशन में जाएंगे तो ये हमारी डायमेंशन ऊपर शो कर देगा इसकी सारी की सारी। करते हैं
स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।